जिसमें मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जहर उगलते हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता, आपको ऐसा लगता होगा कि तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जहर उगलता है। अभी गुजरात बरेली में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। सपा, कांग्रेस, एएमआईएम की तर्ज पर भाजपा ने भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए पसमानदा के नाम से संगठन तैयार किया है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व दर्जा केंद्रीय मंत्री आतिफ रशीद को राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दी गई है। आज बरेली पहुंचकर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली। फिर बाद में एक प्रेस वार्ता कर मुस्लिम हितैषी होने का भरोसा दिलाते हुए मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। कई पत्रकारों के सवालों पर इधर से उधर घुमाते हुए निकल गए। बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एवं एएमआईएम मुस्लिम के मसाइल को मुद्दा बनाकर मुस्लिम के वोट की राजनीति करते चली आ रही है। अब भाजपा ने भी राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का संगठन तैयार कर मुस्लिम की बात करने के लिए कुछ मुस्लिम चेहरे मैदान में उतार दिए हैं। फिलहाल मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हुए राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज की इस प्रेस वार्ता में सभी आपका पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज भारतीय मूल के दलित, गैर हिंदू, पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बीच में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए, उनको आर्थिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करने वाला एक संगठन है। देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 800 साल से इस पासमानदा के दंश को झेल रहे पासमानदा मुसलमानों के दर्द को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टी के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का जो आह्वान करा, तो यदि मैं ये कहूं कि बड़ी आबादी के सुर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर देने का कार्य करा। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मूल के पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में बातचीत शुरू करी है, तब से बहुत सारे लोगों को पसमानदा मुसलमानों के दर्द के बारे में जानने और समझने का भी शुरुआत हुई है। अच्छा, आने वाले टाइम पे सरकार पसमानदा समाज को जोड़ के मुस्लिम टिकट कितने देगी, मुस्लिम विधायकों को टिकट कितना देगी? हमारा मानना यह है, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साझेदारी बढ़ेगी तो हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। साझेदारी बढ़ाने की अपील हम कर रहे हैं सभी से। अभी तक देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, तो पसमानदा समाज की जो भागीदारी की बात हो रही है, तो जो अभी सवाल किया भाई ने, तो लगभग कितने विधायकों को टिकट मिलने की आशंका है या फिर ऐसे ही पहले की तरह रहेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव तो जा चुका है, आपके सुनने में आया है कि टिकट नहीं दिया है। मैं आपको इससे आगे भी सुना देता हूँ, टिकट जब दिया है तो वोट भी नहीं दिया। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब ये संकल्प हम धरातल पर अर्जित करते हैं, तो शायद दानिश आजाद अंसारी को अगर हम टिकट देकर चुनाव लड़ाते तो यही पसमानदा समुदाय वोट नहीं देता शायद उस वक्त। लेकिन क्योंकि सरकार बनती बहुमत से है और चलती सर्वमत से है, सर्वमत की सरकार बनाने के लिए हमने 3 एमएलसी बनाकर और दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार सर्वमत से चलती है, इसका भी उदाहरण। तो आपका मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी तो वो जीतने की स्थिति में नहीं होगा? अगर जीतने की स्थिति में होगा तो 100% दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें पसमानदा समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या गृह मंत्री बनाया जा सकता है?
पता नहीं, ये तो देखिए, ये तो समय बताएगा कि किसको बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा। पहले आप ऐसा, अभी आपने हिस्सेदारी की बात की है कि जितने जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी वो है। अगर गृह मंत्री लायक पासमानदा समुदाय, देश का 85% पासमानदा समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगेगा तो जरूर हिस्सेदारी भी मिलेगी। केंद्र सरकार में पहले, ये सब बात की बात है। केंद्र सरकार में पहली बार ऐसा है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक जो 2 मंत्री बनते थे, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अंसारी, ये भी नहीं है? तो ऐसा क्या है कि साझेदारी खत्म हो गई है क्या? साझेदारी बढ़ेगी, जितनी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। आपसे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लोगों का सवाल ये था कि एक सांसद भी नहीं है, एक पसमानदा नहीं बल्कि अति पसमानदा, कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक शेड्यूल्ड ट्राइब को, जिसने कभी ये कल्पना नहीं करी थी कि उनकी आवाज विधानसभा में भी पहुंचेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि गुलाम अली खटाना जी को पासमानदा नहीं अति पासमानदा की आवाज बनाकर गुलाम अली खटाना जी को लोकसभा तक, राज्यसभा तक भेजा भारतीय। क्या 2024 के इलेक्शन के लिए बीजेपी पासमानदा समाज को लॉलीपॉप दे रही है या उसके लिए जमीनी स्तर पे भी काम करेगी सत्ता में आने के बाद? क्या यही सवाल आपने कभी समाजवादी पार्टी से किया है? क्या यही सवाल बहुजन समाज पार्टी से किया है? राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती है। उसी क्रम में अगर किसी एक समुदाय की ओर भारतीय जनता पार्टी हाथ बढ़ा रही है तो इसको खुशाइंद कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 272-73 सांसदों के साथ थी, 2019 में 303 सांसदों के साथ है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी ये तैयारी है कि हम 2024 में 350 सांसदों के साथ अपनी सरकार बनाएं। तो उसके लिए हमको अपना जनाधार बढ़ाना है। सर, एक सवाल है, इस पार्टी में मुस्लिमों के इन्वॉल्व होने के बाद क्या मुस्लिमों के खिलाफ जो सवाल उठते हैं उसका अंकुश लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और क्लियर हमारा ये संदेश है कि समाज को तोड़ने वाले लोगों का हमारे यहाँ कोई काम नहीं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, समाज को तोड़ने वाले लोगों का कोई काम नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के खिलाफ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कहे जाने वाले लोग, कौन से शीर्ष नेता ने? क्या जेपी नड्डा जी ने कुछ कहा कभी? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा कभी? क्या योगी आदित्यनाथ जी? शीर्ष नेता आप तय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मेरी नजर में वो शीर्ष नेतृत्व है। आप तय नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे सर माथे पे, वो सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ काम कर रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो भी ब्लैक टेलीकास्ट चलता है जिसमें मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जहर उगलते हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता, आपको ऐसा लगता होगा कि तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जहर उगलता है। अभी गुजरात बिल्किस बानो वाले केस में जो वो कानूनी मामला है, कानून क्या चल रहा है, जैसा कानून तय करेगा वैसे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का स्वागत किया, उन लोगों का स्वागत किया है और कोई भारतीय, वायरल हुई है। बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया? क्या आप आके ये कह दो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं मानता? बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।